हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संबंध और फलन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज हैं सारे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं कि संबंध किसे कहते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे फलन किसे कहते हैं। ठीक है, और फिर संबंध के प्रकार और फलन के प्रकार को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, संबंध को पढ़ने से पहले आपको एक चीज आना चाहिए, क्या कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे करते हैं। तो देखो, मान लेता हूं कि दो अरिक्त समुच्चय हैं ए व बी, मतलब ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें कोई न कोई एलिमेंट है, वो खाली नहीं है। तो मान लेता हूं दो अरिक्त समुच्चय हैं, इम्पटी नहीं है, खाली नहीं है, उसमें कोई न कोई एलिमेंट है, ए व बी है। ठीक है, तब जो कार्तीय गुणनफल होता है वो कैसे परिभाषित होता है, ए क्रॉस बी बराबर, इसमें ऐसे एलिमेंट आते हैं, पहली बात तो जोड़ा टाइप एलिमेंट आता है, एक पेयर टाइप एलिमेंट आता है ए कामा बी। जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो कहां से होता है, पहले सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट से होता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में एक जोड़ा टाइप एलिमेंट आता है, जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से होता है, और जो दूसरा एलिमेंट आता है वो दूसरे सेट से होता है। तो देखो कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी। एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं, यदि ए बराबर 1 कामा 2 है, एक सेट दिया हुआ है, एक सेट बी बराबर दिया है 3 कामा 4। तो आपसे कह रहा है कि ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए को ज्ञात करें। तो आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी बराबर, इस सेट में जाओ, देखो 1 है ना, तो 1 को 3 के साथ ए आ गया, फिर 1 को ही 4 के साथ, तो 1 कामा 4। अब 2 को उठाओ, जितने भी एलिमेंट हो, है ना, सबको 2 उठाओ, 2 को 3 के साथ ए एलिमेंट, और 2 को 4 के साथ तो ए एलिमेंट। ठीक है, तो आप देखोगे जो पहला एलिमेंट है ना, पहला वो सेट ए से ही होगा। पहला एलिमेंट तो क्या है, 1 है और 2 है, तो जो कि सेट ए से है। दूसरा एलिमेंट 3 है, एक 4 है, 3 4, तो जो कि दूसरे सेट से। तो जो ए क्रॉस बी होता है वह एक पेयर टाइप एलिमेंट होते हैं ए क्रॉस बी में। जो पहला वाला एलिमेंट होता है, पेयर टाइप एलिमेंट जो है, जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले सेट से होता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी क्रॉस ए को ज्ञात करो, क्या होगा। तो बी क्रॉस ए बराबर होगा, बी सेट में जाओ, बी पहले लिखा है बी बी, तो 3 कामा 1 ए आया, फिर 3 को ही 2 के साथ, तो 3 कामा 2। अब 4 को उठाओगे तो 4 कामा 1 यह है, और 4 कामा 2 यह है। तो दिस इज अ बी क्रॉस ए और दिस इज अ ए क्रॉस बी। तो दो समुच्चय का दिया हो तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, तो ऐसे देखो। ठीक है, अब देखो संबंध। संबंध क्या है कि कभी भी आपको दो अरिक्त समुच्चय है, मान लेता हूं दो अरिक्त समुच्चय है ए व बी। ठीक है, तब संबंध जो होगा कहां से, ए से बी तक, वो क्या होता है, वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। कहने मतलब जो संबंध है ना, संबंध जहां से जहां तो परिभाषित कर रहे हो, उसके क्रॉस प्रोडक्ट का, उसके क्रॉस का मतलब कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। जैसे अगर हम संबंध ए से बी तक परिभाषित करने जा रहे हैं, तो ए और बी का जो कार्तीय गुणनफल है उसका क्या ले लो, उप समुच्चय, वही मेरा संबंध होगा। तो संबंध कुछ नहीं होता, संबंध एक्चुअली क्या है, अगर ए व बी से संबंध परिभाषित कर रहे हो तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, उसी का सबसेट ले लो, वो पक्का है कि एक संबंध बताएगा। और संबंध जो होता है वो हमेशा, देखो जैसे आप ए से बी तक संबंध परिभाषित कर रहे हो, तो जो संबंध होगा वह ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा, और ए क्रॉस बी का कोई भी उप समुच्चय लोगे तो पक्का वो एक संबंध बताएगा। कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो देखो जो रिलेशन होता है, जो आर होता है, उसमें कैसे कैसे एलिमेंट दिखते हैं, उसमें एक्चुअली क्या होता है, ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट होते हैं, किसमें, आर में, उसके ही कुछ एलिमेंट होते हैं आर में, है ना। तो उसमें भी, आर में भी ए क्रॉस बी, ए कामा बी टाइप के एलिमेंट होंगे। इसमें भी जोड़ा टाइप का एलिमेंट होता है, किसमें, संबंध में। जो पहला एलिमेंट होता है पहले सेट से होता है, और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। और जो संबंध होता है, जो संबंध है, ये सबसेट होता है किसका, जहां से जहां तक परिभाषित कर रहे हो। हम कहां से कहां तक परिभाषित कर रहे हैं, ए से बी तक। तो ए क्रॉस बी का जो उप समुच्चय होता है वही मेरा संबंध होता है।
ठीक है। तो आर संबंध है ए से बी तक, तो इस बात की गारंटी है कि जो आर होगा वह एक उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। अगर आर संबंध है ए से बी तक, इस बात की गारंटी है जो संबंध है वो, जो आर है संबंध, वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। और उल्टा भी कि अगर उप समुच्चय लोगे किसका, ए क्रॉस बी का, तो एक संबंध बताएगा ए से बी तक का। ठीक है। तो संबंध क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। किसका उप समुच्चय होता है, जहां से जहां तक आप संबंध परिभाषित कर रहे हो उसके गुणनफल का, उसके कार्तीय गुणनफल का। ठीक है। तो कार्तीय गुणनफल का जो उप समुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का जो उप समुच्चय होता है, वही मेरा संबंध होता है। ठीक है। अगर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय लोगे तो ए से बी तक संबंध बताएगा। ठीक है। और जैसे अगर आप सी क्रॉस डी का अगर कोई उप समुच्चय लोगे तो एक संबंध बताएगा सी से डी तक। ठीक है। जिसका भी उप समुच्चय लोगे वहां से वहां तक का एक संबंध बताएगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल थोड़ा आपको डिस्कस करते हैं कि संबंध कैसे दिखते हैं, संबंध कैसे निकालेंगे, है ना। अगर संबंध दिया हो तो उसको कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से। देखो, मान लिया एक समुच्चय ए बराबर दिया है 1,2, एक संबंध बी, एक समुच्चय बी दिया है 3,5। ठीक है, 3,5। मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं कि ए, इसमें ए ऐसे एलिमेंट है ए कामा बी सच दैट कि ए बराबर बी प्लस वन। ऐसे मैं बोल रहा हूं, मैं एक दो समुच्चय दिया हूं, एक 1,2, एक 3,5। मैं एक संबंध परिभाषित करना चाह रहा हूं, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो क्या, जो कि मैंने परिभाषित भी किया है कि ऐसे एलिमेंट है इसमें जो पहले वाला जो है बराबर है दूसरे वाले में, जब क्या कर रहा हूं, वन जोड़ के, है ना। दूसरे वाले में जब वन जोड़ रहा हूं तो पहले वाले के बराबर आ रहा है। ऐसे एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक है। तो देखो आर में कैसे एलिमेंट आएंगे। देखो, ये मान लेता हूं सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1,2, और सेट बी में एलिमेंट क्या है, 3,5। तो बताओ, कह रहा है कि पहले वाला एलिमेंट, पहला वाला जो है बराबर होना चाहिए दूसरे वाले में वन जोड़ के। तो कोई ऐसा एलिमेंट है ना। एक काम करो, यहाँ पे b बराबर a+1 ऐसे बना लो। तो देखो इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो दूसरा वाला, जो b वाला बराबर है ए वाले में, मतलब पहले वाले में एक जोड़। तो बताओ वन का रिलेशन किससे होगा, वन किससे रिलेटेड होगा। क्या इसमें एक जोड़ेंगे क्या 3 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। क्या इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या 5 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब वन किसी से रिलेटेड नहीं होगा। अब दो देखो, अगर दो में मतलब पहले वाले में, ये पहले वाला यहाँ से आएगा, ये जो ए है यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है। अब दो में अगर एक जोड़ोगे, मतलब पहले वाले में अगर एक जोड़ोगे तो बी के बराबर होना चाहिए। तो बी में एक जोड़ो किसके बराबर आएगा, 2 1 3, जो कि 3 के बराबर आएगा। क्या 2 का रिलेटेड होगा 5 से, क्या 2 में एक जोड़ोगे 3 आएगा, क्या 5 हो सकता है, नहीं। तो 2 का रिलेशन 5 के साथ नहीं होगा। तो केवल एक ही एलिमेंट है जो 3 के साथ रिलेट हो रहा है। तो रिलेशन में केवल एक एलिमेंट आएगा, कौन, 2,8। ठीक है। ऐसे देखेंगे रिलेशन। और क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर मैं आपको दूं एक सेट ए बराबर 2, 4, 6, एक सेट बी बराबर दूं क्या 1, 2, 3, और मैं आपको रिलेशन एक परिभाषित कर रहा हूं कि इसमें ऐसे एलिमेंट हैं ए कामा बी सच दैट क्या कि बी बराबर, ए बराबर बी, चलो 2b कर लेता हूं, ए बराबर 2b। ध्यान सुनना, रिलेशन में ऐसे एलिमेंट है ए कामा बी जो दूसरे वाले में, बी वाले में अगर 2 से गुणा कर रहा हूं तो पहले वाले के बराबर आ रहा है। इस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट, तो कौन कौन से एलिमेंट है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो देखो, ये मान लिया क्या है, सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट क्या है, 2 4 6 है। सेट बी में क्या एलिमेंट है, 1, 2, 3 है।
तो कह रहा है कि बी में 2 से गुणा करो। चलो इसमें 2 का गुणा करो और ए के बराबर, वो कौन है जो ए के बराबर हो? बी में 2 से गुणा करो और ए के बराबर आना चाहिए, उसके साथ रिलेट होगा। ठीक है, चलो इसमें 2 का गुणा करो तो 2 1 का 2, ये किसके बराबर, ए वाले में किसके बराबर है? इसमें 2 का गुणा करोगे 2 1 का 2, जो कि इसके बराबर होगा। इसका मतलब 2 का रिलेशन होगा 1 के साथ। और इसमें अगर 2 का गुणा करोगे तो 2 2 जा 4, इसका रिलेशन होगा इसके साथ, मतलब 4 का रिलेशन 2 के साथ। अच्छा, बी वाले में 2 का गुणा करना है, इसमें 2 का गुणा करोगे कितना आएगा? 6, इसका रिलेशन होगा इसके साथ, मतलब 6 का रिलेशन होगा 3 के साथ। कहने मतलब रिलेशन में कैसे एलिमेंट आ गए? 2 कामा 1 और 4 कामा 2 और 6 कामा 3। देखो ऐसे एलिमेंट आ गए। तो रिलेशन में कैसा एलिमेंट था? वो एलिमेंट था जो दूसरे वाले में 2 से गुणा करो और ए के बराबर आए। तो देखो ना, इसमें 2 का गुणा करोगे दूसरे वाले में तो पक्का ए के बराबर आएगा। इसमें 2 का गुणा करोगे पक्का है कि ए के बराबर आएगा। इसमें 2 का गुणा करोगे पक्का है कि ए के बराबर आएगा। तो संबंध में ए एलिमेंट आएंगे। कौन कौन? 1 2 3। कौन कौन? 1 2 कामा 1 4 कामा 2 6 कामा 3, यही मात्र एलिमेंट होंगे। अब देखो ये जो संबंध है ना, यह एक सबसेट होगा। किसका? एक उप समुच्चय होगा। किसका? ए क्रॉस बी का। आप ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी निकालोगे बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। कौन कौन आएगा? ए क्रॉस बी 2 कामा 1 है ना, 2 कामा 2 और 2 कामा 3, इस प्रकार से 4 कामा 1 4 कामा 2 और 4 कामा 3, इसी प्रकार से 6 कामा 1 6 कामा 2 और 6 कामा 3। तो देखो ए क्रॉस बी है, आप देखोगे इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। 6 कामा 3 है इसके अंदर, हाँ है। 4 कामा 2 इसी के अंदर है और 2 कामा 1 इसी के अंदर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो संबंध आपने परिभाषित किया है, कहां से कहां तक? ए से बी तक। पहला वाला एलिमेंट ए से, दूसरा वाला एलिमेंट बी से है, मतलब ए से बी तक आपने परिभाषित किया है एक संबंध, जो कि क्या है? एक उप समुच्चय है। किसका? ए क्रॉस बी का। तो कुल मिलाकर यह कहने का मतलब है कि जो संबंध होता है यह एक हमेशा एक उप समुच्चय होता है। किसका? जहां से जहां तक आप परिभाषित करते हो संबंध को, उसके क्रॉस प्रोडक्ट का, उसके कार्तीय गुणनफल का। जैसे आप ए से बी तक संबंध परिभाषित कर रहे थे, तो ए और बी के जो कार्तीय गुणनफल है उसी का उप समुच्चय होगा संबंध। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि संबंध अगर मात्र एक समुच्चय अगर आपको दिया हो, यहाँ तो 2 समुच्चय दिया था, ए और बी, तब संबंध ए से बी तक परिभाषित कर रहे थे। अगर मात्र आपको एक संबंध इस समुच्चय दिया हो, मात्र एक समुच्चय दिया हो, तब कैसे संबंध परिभाषित करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसको देखो, जब आपके पास केवल एक समुच्चय दिया हो तब कैसे संबंध को परिभाषित करेंगे उसकी बात करते हैं। संबंध समुच्चय ए पर मान लेता हूं कि आपके पास एक कोई अरिक्त समुच्चय है, मात्र एक समुच्चय दिया है, तब कैसे संबंध को परिभाषित करेंगे या संबंध को कैसे बताएंगे उसकी बात कर रहा हूं। मान लिया एक कोई अरिक्त समुच्चय है, मतलब कोई न कोई एलिमेंट है, मात्र एक ही सेट है, तब जो संबंध होगा ना आर, वह ए से ए तक एक उप समुच्चय होगा। किसका? ए क्रॉस ए का। कहने मतलब अगर मात्र एक समुच्चय दिया हो तो उस समुच्चय का उसी समुच्चय तक जो क्रॉस प्रोडक्ट आए उसी का क्या ले लो? उप समुच्चय। तो कहने मतलब सेम सेट का सेम सेट के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो कार्तीय गुणनफल होगा, जो उसी का जो उप समुच्चय होगा वही संबंध होगा। मतलब अगर ए सेट कोई मात्र एक सेट दिया हो तो जो संबंध आएगा ना वो उसी सेट से उसी सेट तक आएगा। ठीक है, और उस संबंध का नाम होगा संबंध समुच्चय ए पर, मात्र एक सेट पर। ठीक है, तो कहने मतलब ए कोई अरिक्त समुच्चय है तो जो संबंध होगा सेट ए से सेट ए तक वह एक उप समुच्चय होगा। किसका? ए क्रॉस ए का, खुद सेट का खुद सेट के साथ। अच्छा, अर्थात अगर रिलेशन की बात करें सेट ए से सेट ए तक, वो कैसे परिभाषित करोगे? ऐसे देखो, समुच्चय के फॉर्म में लिखे तो ए कामा बी समुच्चय में संबंध में ऐसे एलिमेंट आएंगे ए कामा बी, जो पहला वाला भी ए से होगा और दूसरा वाला भी एलिमेंट कहां से होगा? ए से ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल मात्र एक समुच्चय है, तो हमारे पास समुच्चय एक ही समुच्चय है, तो हम संबंध ए से ए तक ही परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, अर्थात जो ये संबंध होगा ना, ये पक्का है कि एक उप समुच्चय होगा ए क्रॉस ए का।
ठीक है, एक एग्जांपल थोड़ा समझते हैं। तो देखो, मात्र आपके पास क्या है, एक उप समुच्चय दिया है, ठीक है, इसके साथ एक संबंध दिया हुआ है। कैसा संबंध दिया है, ए कामा बी, जो पहला वाला एलिमेंट है वो सेट ए से है, दूसरा वाला भी एलिमेंट उसी सेट बी से, सेट ए से ही है, ठीक है, पहला वाला भी ए से है, बी वाला भी सेट ए से ही है। और इसमें कैसे एलिमेंट है कि पहले वाले में और दूसरे वाले को जब घटा रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो दो के बराबर आ रहा है, ऐसे एलिमेंट इससे रिलेशन में है। तो देखो कौन कौन एलिमेंट आएगा उसकी अगर बात करें तो देखो, ए सेट ए है, ए भी सेट ए है। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 है। तो बताओ 1 का रिलेट 1 किसके साथ रिलेटेड होगा, 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, तो बताओ इसमें ये जो 1 एलिमेंट है ये उसी के साथ रिलेट होगा जो दूसरे वाले के साथ, इसके वाले के साथ घटाऊं और कितना दे, 2 दे। मतलब पहले वाले एलिमेंट इधर से आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट इधर से आएगा, जो पहला है इधर से आएगा, ये दूसरा इधर से आएगा। तो पहले वाले एलिमेंट मतलब इस वाले एलिमेंट में माइनस करूं, दूसरे वाले एलिमेंट को कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, उसी के साथ रिलेशन हो। तो बताओ 1 को किसके साथ घटाऊं कि 2 आए, तो 1 को 1 के साथ घटाओगे तो 0 आएगा, 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 1 रिलेटेड 1 से नहीं होगा। क्या 1 रिलेटेड होगा 2 से, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 में से 2 घटाओगे तो कभी भी 2 नहीं आएगा। क्या 1 रिलेटेड होगा 3 से, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 में से 3 घटाओगे -2 आएगा, न कि 2 आएगा। तो क्या 1 रिलेटेड होगा 4 से, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 में से 4 घटाओगे तो -3 आएगा, 2 नहीं आएगा। इसका मतलब 1 किसी के साथ रिलेट नहीं होगा। और 2 को उठाओगे, 2 को किसी के साथ घटा लो कभी भी 2 नहीं आने वाला, इसका मतलब 2 भी किसी के साथ रिलेट नहीं आएगा। अब 3 की बात करें तो 3 को अगर 1 के साथ घटाएंगे तो पक्का है कि 2 आ जाएगा। इसका मतलब 3 का रिलेशन किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, और किसी के साथ नहीं होगा, आप घटा दो, है ना। 4 को अगर हम 2 के साथ घटाएंगे तो पक्का है कि 2 आ जाएगा। इसका मतलब रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट आएगा, एक 3 का 1 के साथ रिलेटेड है, और 4 का रिलेशन है किसके साथ, 2 के साथ, और 5 को अगर 3 के साथ घटाओगे पक्का है कि 2 आएगा, इसका मतलब 5 का 3 भी रिलेशन में आ जाएगा। और 6 को अगर 4 के साथ घटाओगे 4 के साथ तो तब पर भी 2 आएगा, इसका मतलब 6 का रिलेशन किसके साथ होगा, 4 के साथ हो जाएगा। यही मात्र रिलेशन में एलिमेंट आएंगे, कौन कौन, 3 का 1, 4 का 2, 5 का 3 और 6 का 4। इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा रिलेशन, ठीक है। अच्छा, यह जो रिलेशन आर आया है कहां से कहां तक आया है, ए से ए तक। इस बात की गारंटी है जो यह रिलेशन है ना, ये एक सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। कैसे, क्योंकि ए क्रॉस ए अगर निकालोगे, ए क्रॉस ए अगर निकालोगे तो क्या क्या आएगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। अगर ए क्रॉस ए निकालोगे, इसको ए मान लो, इसको भी ए मान लो, ए क्रॉस ए निकालो तो 1 कामा 1, 1 कामा 2 और 1 कामा 3 और 1 कामा 4 और 1 कामा 5, ऐसे करके आएगा। तो आप देखोगे ना, सारे निकालोगे जब, तो देखोगे सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। कहने मतलब जो रिलेशन आर है ये इसका क्या बन जाएगा, रिलेशन आर जो है इसका उप समुच्चय बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए के अंदर आ जाएंगे। तो कुल मिला के कहने मतलब ये है कि जो रिलेशन होता है ना, वह जहां से जहां तक आप रिलेशन परिभाषित कर रहे हो उसके क्रॉस प्रोडक्ट का उप समुच्चय होता है। और अगर संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित करना हो, मतलब मात्र एक सेट पे अगर संबंध परिभाषित करना हो, तो उसी समुच्चय से, उसी समुच्चय का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका उप समुच्चय जो आएगा ना वही एक संबंध होगा। तो ए क्रॉस ए का जो उप समुच्चय होता है वह एक संबंध होता है खुद सेट ए पर, आन सेट ए मतलब समुच्चय ए पर। तो कुल मिला के कहने मतलब संबंध समुच्चय ए पर क्या होता है, एक ए क्रॉस ए का उप समुच्चय। ठीक है, तो ये संबंध की परिभाषाएं रहा, आप इसको पढ़ो और इनके एग्जाम्पल को डिस्कस करो, है ना। और अच्छा, एक और बात करते हैं कि कभी भी अगर आपसे कोई संबंध दिया हो और उस संबंध को देख करके कैसे प्रांत को बताएं और कैसे सह प्रांत बताएं और परिसर को कैसे बताएं, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो देखो ध्यान से, आपसे अगर प्रांत पूछा जाए तो प्रांत कैसे निकालते हैं, ठीक है। डोमेन, डोमेन क्या होता है कि जो रिलेशन आया है ए कामा बी,
सच दैट ए बिलोंग टू ए, दूसरा वाला भी एलिमेंट ए से है। तो रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है ना, जो रिलेशन में एलिमेंट होते हैं उसका पहला पहला जो एलिमेंट होता है जोड़ा टाइप का एलिमेंट, ये जोड़ा टाइप का एलिमेंट है। जो ये पहला वाला एलिमेंट होता है ये हमारा क्या होता है, प्रांत होता है। ठीक है, तो प्रांत बराबर होता है इसमें ए एलिमेंट सच दैट जो ए कामा बी जो है ना वो रिलेशन, मतलब जो एलिमेंट रिलेशन में है उस एलिमेंट का पहला एलिमेंट ले लो, वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और परिसर की अगर बात करें तो दूसरा एलिमेंट ले लो, दूसरा वाला ए कामा बी बिलोंग टू आर, मतलब जो रिलेशन में, पहली बात तो रिलेशन में होना चाहिए, जो संबंध में एलिमेंट है ए कामा बी उसका जो दूसरा एलिमेंट होगा वो परिसर होगा, और जो रिलेशन में एलिमेंट है उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो मेरा क्या होगा, प्रांत होगा। अच्छा, सहप्रांत में क्या होगा, सहप्रांत में जो ये बी वाला, मतलब सहप्रांत देखने के लिए आपको संबंध से मतलब नहीं है, जो समुच्चय बी दिया हो ना, ए कामा बी, ए कहां से बिलोंग कर रहा है, देखो ये कहां से होता है, कैपिटल ए से होता है, ये कहां से होता है, कैपिटल बी होता है। तो पूरा सहप्रांत बराबर क्या होता है, इससे होता है जो बी का समुच्चय है, जो बी का समुच्चय है वो सारा। देखो प्रांत देखने के लिए आप क्या जाओगे, रिलेशन में जाओगे, रिलेशन में पहला वाला एलिमेंट देखोगे, और परिसर देखने के लिए रिलेशन में जाओगे, संबंध में जाओगे, संबंध का पहला वाला एलिमेंट और दूसरा वाला एलिमेंट देखोगे, दूसरा वाला एलिमेंट परिसर बताएगा, पहला वाला एलिमेंट प्रांत बताएगा। और सहप्रांत देखने के लिए जो दूसरा वाला सेट है, जहां रिलेशन यहां से रिलेशन यहां तक परिभाषित कर रहे हो, जैसे रिलेशन ए से बी तक परिभाषित कर रहे हो, तो बी वाला पूरा सेट वो क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। ठीक है, देखो इसको एक एग्जांपल द्वारा अगर डिस्कस करें तो इसमें क्या कहोगे, क्या दिया है आपको, ए बराबर 1 2 3 4 5 दिया है, और बी बराबर दिया है 2 4, बी बराबर दिया 2 4 6 दिया है। ठीक है, और रिलेशन आर बराबर दिया है ए कमा बी सच दैट बी इक्वल टू 2 है। तो आर में कैसा एलिमेंट आएगा, आर में देखोगे, देखो एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है, सेट ए में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, और बी में सेट है 2 4 6, ये सेट ए है, ये सेट बी है। और रिलेशन में कैसा एलिमेंट है, रिलेशन में ऐसा एलिमेंट है जो पहले वाले में 2 से गुणा कर रहा हूं तो बी वाले के बराबर हो रहा है। तो बताओ 1 में अगर 2 का गुणा करूं किसके बराबर आएगा, तो 2 के बराबर आएगा। तो 1 का रिलेशन होगा 2 से, और 2 में अगर 2 का गुणा करूं तो 4 आएगा, तो 2 का रिलेशन होगा 4 से, 3 का रिलेशन होगा 6 से। तो रिलेशन में एलिमेंट आ जाएगा आर बराबर, इसमें आएगा 1 का रिलेशन होगा 2 के साथ, और 2 का रिलेशन होगा 4 के साथ, और 3 का रिलेशन होगा 6 के साथ। ठीक है, रिलेशन में ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे। अब रिलेशन तो आपको मिल गया, रिलेशन में ऐसे ऐसे एलिमेंट है, आपको इसका निकालना है प्रांत, और क्या निकालना है, परिसर तथा सहप्रांत। तो देखो प्रांत के लिए क्या करना है आपको, प्रांत निकालने के लिए आपको किस में जाना है, संबंध में जाना है। संबंध में जो पहला वाला एलिमेंट होगा ना वो आपको प्रांत बताएगा। तो 1 कामा 2 कामा 3, पहला एलिमेंट 1, पहला एलिमेंट 2, पहला एलिमेंट 3, दिस इज ए प्रांत। और सहप्रांत और परिसर के लिए अगर बात करें, परिसर के लिए, तो परिसर के लिए होगा दूसरा एलिमेंट है ना, परिसर के लिए 2 4 और 6, तो ए एलिमेंट ये जो होगा परिसर बताएगा, और यह 1 कामा 2 कामा 3 ये क्या बताएगा, प्रांत बताएगा। और जो सहप्रांत होगा, अगर सहप्रांत की बात करें तो सहप्रांत में रिलेशन कहां से कहां तक है, रिलेशन आपका है ए से बी तक, तो जो रिलेशन आपका है आर कहां से कहां तक है, ए से बी तक। ये जो बी वाला सेट है, ये बी वाला, ये पूरा ये जो बी वाला सेट है ये क्या होगा, सहप्रांत होगा। तो बी वाला सेट पूरा बी कितना है, 2 4 6, तो 2 4 6। तो सहप्रांत के लिए क्या करना है, जहां से जहां तक रिलेशन है ना, तो वो जो बी वाला सेट है वो क्या होगा आपका, वो डोमेन होगा, मतलब सहप्रांत होगा। और रिलेशन का पहला वाला एलिमेंट प्रांत बताएगा, और रिलेशन का दूसरा वाला एलिमेंट क्या बताएगा, परिसर बताएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में केवल हम लोग क्या किए, रिलेशन की परिभाषाएं किया, उसके एग्जाम्पल किए, रिलेशन की परिभाषा और उसके उदाहरण, और प्रांत कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, सहप्रांत सीखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि संबंध के प्रकार, कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं जनरली,
जो हमारे सिलेबस में है उनको सीखेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद सीरियल वाइज जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको हम एनसीईआरटी के सारे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस सारे क्वेश्चन को देखो।